आज प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 13 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है। वायनाड में आज प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। कांग्रेस महासचिव कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगी। 13 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, कंचन कनौजिया भी अपडेट देंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी। और इस बीच आपको ये बता दें कि वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। ये उनका कार्यक्रम है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड में उपचुनाव है। राहुल गांधी के ये सीट छोड़ने के बाद वायनाड में उपचुनाव कराए जा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना गया है। तो प्रियंका के प्रमोशन के लिए भाई राहुल जो है वो भी लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग मंचों से। और इस बीच देखिए, आज प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, चुनाव प्रचार करेंगी। 13 नवंबर को चूंकि वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रचार प्रसार। कांग्रेस महासचिव कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। तो 23 नवंबर को नतीजे क्या रहेंगे, उन नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए जो कोशिशें हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की जा रही है। इलेक्टोरल डेब्यू है ये प्रियंका गांधी वाड्रा का, इसलिए कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ी जा रही है। जाहिर तौर पर पॉलिटिकली काफी एक्टिव रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, लगातार प्रचार प्रसार करती रही है। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, इंटरफेयर उनका रहा है। जब भी प्रचार प्रसार की बारी आई है, चाहे पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार प्रसार करना हो, मां सोनिया गांधी या भाई राहुल गांधी के लिए, लेकिन अब चूंकि खुद चुनावी मैदान में है, इलेक्टोरल डेब्यू है उनका, ऐसे में ये कोशिश और ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रही है। तो कंचन कनौजिया जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं, कुल कितनी रैलियां हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस नेता है, वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही है और वायनाड में आज 5 रैलियों को वो संबोधित करेंगे। केचीपड़ा से शुरू करके वैनिकी पर जाकर उनका समापन होगा। आज रैलियों का 5 कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगी, जिसमें कि तमाम लोगों से, जनता से मुलाकात करेंगी। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार नामांकन के बाद से एक्टिव हैं और लगातार अपने चुनाव प्रचार में उतरे हुए। राहुल गांधी भी उनका उन चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। कल जिस प्रकार से रैली प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी ने की थी, केंद्र सरकार को कई मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा था और लगातार संविधान की बात लोकसभा में जो करते आए थे, वो बातें वो उनके अभी भी कंटिन्यू है। और जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिल रहा, राहुल गांधी ने वायनाड की जनता का धन्यवाद भी किया था। बारिश के बावजूद जब जिस तरीके से जनता उनकी जो है समारोह में आई थी और जिस तरीके से भीड़ उमड़ती हुई नजर आई थी, उसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने धन्यवाद करते हुए कई तरीके की बातें की थी। विश्वास दिलाया था कि मनरेगा में जो अब नौकरियों की कमी हो गई है, वो नौकरियों की कमी जो है जीतने के बाद नहीं होगी। और यही एक रिश्ता है कि बारिश में भीगते हुए लोग और नेता जो है सांसद के बीच का रिश्ता दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है। कि जो आज बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा 5 जगहों पे रैली करेंगी और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चुनाव प्रचार में मैदान में उतरी है, पहली बार है जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी ने कदम रखा है। हालांकि 2019 से वो सक्रिय रही है राजनीति में और पहले भी वो सक्रिय रही थी, लेकिन महासचिव 2019 अच्छा कंचन, हमने देखा जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तमाम बड़ी कांग्रेस के चेहरे मौजूद थे, चाहे हम पार्टी अध्यक्ष का जिक्र कर लें या फिर उनकी माँ, और जिस तरह से भाई राहुल भी थे और कुछ और बड़े नेता भी थे। तो अब जब रैली होगी तो राहुल गांधी होंगे या फिर कुछ और बड़े चेहरों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैलियों में, या फिर हर रैली के लिए अलग अलग कार्यक्रम है? देखिए, आपको बता दें, स्टार प्रचारक हर पार्टी अपने जो है घोषित करती है चुनाव प्रचार के लिए। तो लेकिन आप बात करें वायनाड की, तो राहुल गांधी वहां पर नजर आएंगे और अभी तक तो यही के अपडेट है हमारे पास कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको पता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी को जनता ने, वायनाड की जनता ने प्यार दिया था और 3 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें जिताया था, तो राहुल गांधी ने रायबरेली से भी वो जीते तो वायनाड की सीट छोड़ दी थी। तो बेहद अहम हो जाता है कि राहुल गांधी अब जब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो जनता का प्यार उसी तरीके से मिले और वो वोटों में तब्दील हो, उसकी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा और
जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन एक नजर आया था प्रियंका गांधी वाड्रा का, जब पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी बड़े चेहरे, सीनियर लीडर्स जो है उनके नामांकन में पहुंचे थे। एक शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाया गया था कि सब एकजुट है और प्रियंका गांधी को पूर्ण ठीक है। जो है समर्थन सभी जो है पार्टी उनका कर रही है। तो देखना देखिए कंचन, वैसे तो ये जो सीट है वायनाड की, ये फेवरेबल रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने भी यहाँ से जीत दर्ज की है 2 दफा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लगातार भुनाने की और लोगों के बीच ले जाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान का मुद्दा जो है वो उठाती आई है कि संविधान खतरे में है। और कल भी जिस तरीके से जब भी अपने चुनावी प्रचार करते हैं, संबोधन करते हैं जनता को, तो संविधान की बात जरूर रखते हैं। दूसरी बात रही बेरोजगारी की जो युवा है देश के, वो ज्यादा युवा जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। और कल जिस प्रकार से वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दिल्ली के जो बच्चे हैं वो उनके पास स्पोर्ट्स क्लब है, वो वहां पे जाके खेल सकते हैं, तो क्या वायनाड के बच्चे जो हैं वो डिजर्व नहीं करते? तो खेलों पे जो है मेन फोकस जो है वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा जीते हैं तो वो करने जा रही हैं। एक बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया था, खेलों पर जोर दिया था कि उनका बेटा भी फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ के बच्चे क्यों ना खेले। तो एक बात करें तो बेरोजगारी हो गई, संविधान हो गया, और तमाम जो क्या शिक्षा को लेके और हेल्थ व्यवस्था को लेके जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर साल वायनाड में भूस्खलन और तमाम तरीके की जो आपदाएं आती हैं, उनसे बचने के लिए तमाम जो सुरक्षा के कदम है वो पहले लिया जाएंगे। क्योंकि जब अभी इस तरीके की घटना हुई थी तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम पार्टी के केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव जो है वायनाड पहुंचे थे और आश्वासन दिया था कि जब हमारी यहाँ पे सांसद बनकर आएंगे तो इस तरह की घटना जो है उस पर ध्यान देंगे और कार्य करेंगे। तो ये सभी मेन मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी। अच्छा कंचन, ये भी हम जानना चाहेंगे, तो तमाम मुद्दों का जिक्र हो गया कि बात बेरोजगारी की होगी और जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर त्रासदी आई है, लेकिन इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे राजनीतिक पंडित क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रेम और जो है वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को दिया या फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आता है, वही प्यार